देखो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है आज वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम देखो, अगर आप इसे देखोगे एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है। अब इस डायग्राम का मीनिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग एक्चुअल में है क्या। ये हमारे पास पहला डायग्राम है, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम विच इज गिवन इन अवर बुक। पहला डायग्राम क्या कहता है, यहाँ पर देखो ये क्या है बेटे, यहाँ पर सेकंड फ्लोर में कोई बच्चा है, जैसे कोई पर्सन है, वो क्या है, खड़ा है। और यहाँ पर क्या है बेटे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फ्लावर पॉट है या कोई पर्सन, कोई भी खड़ा है। तो यहाँ से क्या कहते हैं, कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को देख रहा है जो रिवर के किनारे पर है, दूसरी साइड किनारे पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो क्या ये यहाँ पर खड़ा है, लेकिन हमें इस यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर हमें पता है, अगर हमसे हमें हाइट पता है, तो हम ये विड्थ ऑफ द रिवर निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन देखिए जरा ध्यान से बेटे। ये जो है, ये हाउस या जो घर है, ये इस बेस के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट है। यहाँ पर क्या है बेटे, बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये स्ट्रेट का मीनिंग क्या है, अभी आप खुद बता रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, वर्टिकली स्ट्रेट है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जैसे क्या करें बेटे, स्कूल के बच्चे को कहाँ दिखाने लगे बेटे, कुतुब मीनार दिखाने लगे। जब बच्चे कुतुब मीनार देखने गए, तो यहाँ से लेके कुतुब मीनार से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर बच्चों किसी आपको या बच्चों को पता है, तो स्टूडेंट कैन कैलकुलेट, क्या वो कुतुब मीनार की हाइट को कैलकुलेट कर सकता है। जबकि हमें ये डिस्टेंस गिवन होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, हमें गिवन होगा। क्या हम हाइट ऑफ कुतुब मीनार कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। तीसरा अगर देखेंगे यहाँ पर, तीसरा डायग्राम, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है बेटे, तो एनसीईआरटी में तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई बच्चा छत पर बैलून को देख रहा है, जब उसने इनिशियली जब गुब्बारे को देखा तो गुब्बारे की स्टेट यहाँ पर थी, लेकिन जैसे गुब्बारा देखने अपनी मम्मी को बुलाने के लिए वो गया, तो जब दोबारा आई बाहर लड़की या आया, तो उसने देखा कि गुब्बारे की पोजीशन जो है कुछ आगे बढ़ चुकी है, चेंज हो चुकी है। इसका मतलब डिस्टेंस जो है उसका चेंज हो चुका है। और वो डिस्टेंस कितना चेंज हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हम यहाँ से लेके गुब्बारा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में उसको कुछ टाइम लगा, क्या उसकी स्पीड निकाल सकते हैं? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कुछ टाइम लगा होगा, कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। तो क्या हम इस बैलून की स्पीड निकाल सकते हैं बिना ऑडोमीटर, जो भी स्पीडोमीटर को पुट किए हुए? हाँ, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटे, देखो ध्यान से, अगर जितनी भी आपने डायग्राम देखा है, सबसे पहला डायग्राम अगर आप देखोगे, ये वाला डायग्राम, इसमें जो हाउस है वो बेस के ऊपर बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है। वर्टिकली अपवर्ड मीन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर इसे आप देखेंगे, और ये तो वर्टिकली है, ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री। और साथ में जो टॉप है, यहाँ से एक लाइन और मिला रखी है, देखो ध्यान से, ये मिला रखी है लाइन। तो इसका मतलब ये भी आपके पास वर्टिकली लाइन है, और साइड कितनी है इसमें, 3 है। अगर इसमें देखेंगे पहली कंडीशन में, ये हमने एज्यूम कर रखा है कि ये बिल्कुल इसकी हाइट है। हाइट मतलब वर्टिकल मीन्स अल्टीट्यूड, और वो भी कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अगर इसमें भी देखा तो इसमें भी एक ट्राइंगल बन रहा है, और वो ट्राइंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तीनों कंडीशन में देखा, तीनों में ट्राइंगल बन रहा है, और कौन सा ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल बन रहा है। वन एंगल इज 90 डिग्री। जितनी भी कंडीशन है तीनों में, हमने ये देखा राइट एंगल मीन्स एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 3 साइड है जिसमें, और 3 साइड कौन सी है, क्लोज है, क्लोज फिगर है। तो इसका मतलब ट्राइंगल बन रहा है इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। लेकिन उसमें एक मेन कंडीशन है, ये जो यहाँ पर पर्सन, चाहे यहाँ पर स्टूडेंट, चाहे यहाँ पर गर्ल्स या बॉयज जो भी बेटे, वो क्या कर रहा है, किसी चीज़ को किसी हाइट से देख रहा है। हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है उसे देख रहा है, या हाइट से नीचे की तरफ देख रहा है। तो देख रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई वो क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, जिससे उसकी नज़र या तो ऊपर की तरफ जा रही है और या नीचे की तरफ आ रही है। तो जिस ये जो एंगल बना बेटे, ये जो लाइन जा रही है ये वाली, ये जो लाइन आ रही है वाली, देखो ये वाली लाइन है, ये क्या बेटे, लाइन ऑफ साइट, मतलब लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है, इसका मतलब उसकी जो नज़र है, बिल्कुल हमने जैसे ही उसने ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये क्या कर दिया बेटे, एज्यूम कर लिया कि ये स्ट्रेट लाइन जो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी हाइट को, किसी पीक पॉइंट को देख रही है, इसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये हम आइडिया लगाते हैं कि जो लाइन ऑफ साइट है, इसके साथ, इस बेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है।
कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। वो एंगल अभी हमने पता नहीं है 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, हमने ले लिया थीटा एक एंगल है। थीटा एक एंगल है जो बना रहा है दो साइड के बीच में, दो साइड के बीच में ये एंगल है। तो ये एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल फॉर्म हुआ, चाहे यहाँ पर है चाहे यहाँ पर। अभी इसकी बात करें बेटे, एक एंगल फॉर्म हुआ, इस एंगल की वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटे, अदर साइड निकाल सकते हैं। अगर हमें एक साइड और दे रखी है, इन तीन में से अगर हमें एक साइड दे रखी है तो हम कोई सी भी अदर टू साइड या दोनों साइड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेट करने के लिए क्या दिया बेटे, एक नाम दिया, उस नाम को बोला उसने ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखना बेटे, उस नाम को बोला उसने ट्रिग्नोमेट्री। उस नाम को बोला ट्रिग्नोमेट्री, मीन इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या, अगर इसे ब्रेक करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, तो पहला वर्ड आ रहा है, देखो ध्यान से, एक आ रहा है ट्राई, ट्राई का मतलब हो गया तीन। एक आ रहा है बेटे GONO, गुनो, इसको मतलब हो गया बेटे साइड, जो मेरे पास साइड थी। और तीसरा आ रहा है बेटे ये मैट्री, मीन मेट्रियन। मेट्रियन का मतलब होता है मेजरमेंट या मेजर। इसका मतलब तीन साइड का मेजरमेंट, तीन साइड का मेजरमेंट। और ये जो तीन साइड का जो मेजरमेंट है, किसमें, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। लेकिन कंडीशन, ट्राइंगल कौन सा, कंडीशन है ट्राइंगल कौन सा, राइट ट्राइंगल। कंडीशन कौन सा, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में कौन सी कंडीशन में, राइट ट्राइंगल में तीन साइड की जो मेजरमेंट है, तीन साइड की जो मेजरमेंट है, उसी को हमने क्या बोला बेटे, ट्रिग्नोमेट्री दिया। तो इसने क्या करा, तीन साइड को मेजर करके एक रिलेशन दिया। तीन साइड को मेजर करके मीन्स ये साइड हो गया, इनका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया तीन साइड का। ये तीन साइड है ट्राइंगल की, इन तीन साइड का पर्टिकुलर एक नाम दे दिया। अब नाम कौन सा दिया है, क्योंकि अगर हम मानते हैं एंगल ये बनाए बेटे, जो लाइन ऑफ साइट है ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल है, एंगल हमने कुछ भी ले लिया, अभी थीटा ले लिया, एक एंगल थीटा ले लिया। तो इन तीन साइड का इसने नाम क्या दिया, इन तीन राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पहले ही पता है कि एक साइड क्या होती है, बेस, एक साइड होती है परपेंडिकुलर, एक साइड होती है हाइपोटेन्यूज। प्लीज जरा ध्यान से देखना, आता है फिर भी देखो ध्यान से, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। जो तीन साइड का जो मेजरमेंट था, उस मेजरमेंट को इसने पर्टिकुलर नाम दे दिया। यहां पर देखो एंगल, आप जैसे मर्जी याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये तो आपको पता है। जहां भी एंगल, जो भी एंगल लोगे, ये वाला एंगल, एंगल के सामने की साइड, एंगल के, अगर एंगल ये वाला लिया है, एक एंगल तो 90 डिग्री है, अगर एंगल ये है तो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और एंगल दो साइड के बीच में बन रहा है। एंगल दो साइड, जैसे मर्जी याद करें बेटे, आपको मैं हर तरीके बता रहा हूं। देखो, दो साइड के बीच में बन रहा है, दो साइड के बीच में बन रहा है। जो दो साइड के बीच में बन रहा है, तो इसका मतलब उनमें से एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है। लेकिन एक एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, उसके सामने की साइड कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो साइड गिवन, जो एंगल गिवन है उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, और तीसरी साइड जो बची वो बेस बच गई। एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका आप सिंपल लिख सकते हो, अगर आपको डाउट है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ये एंगल मेरे पास आ गया ABC 90 डिग्री, ये थीटा एंगल, और जो ये मैं कह रहा हूं बेटे, ये थोड़ा सा अगर कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। राइट एंगल ट्राइंगल लिया, फिगर जरा सही बनानी है, बिल्कुल 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल लिया जिसमें वन एंगल है 90 डिग्री, एंड द एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू साइड, दो साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है। दो साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है, जिसमें एक साइड छोटी है और एक साइड बड़ी है। जो बड़ी साइड होगी उसे बोलेंगे हाइपोटेन्यूज, और छोटी साइड को बोलेंगे बेस, और तीसरी साइड ऑटोमेटिकली हो जाएगी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब ये हो गया, जो एंगल बनेगा वो हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनेगा, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। एंगल जो बनेगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनेगा, और तीसरी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। बुक में आपको बेस को एडजेसेंट साइड लिखा है, वो आपकी मर्जी है। एंगल जो बनेगा वो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनेगा, और उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और अगर मैंने एंगल इसका चेंज कर दिया, अगर मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, पहले इसको देखिए, PQR
और ये आर, अगेन दिस इज योर एंगल, तो मेरा ये बेस हो जाएगा। अगर मैंने एंगल ये वाला लिया, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और बची एक खाली साइड, ये बची, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर। किस कंडीशन में? अगर मुझे एंगल ये दे रखा है, अब गलती से, अब जो भी उन्होंने जैसे भी एंगल मेजर किया होगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तीन साइड, वन एंगल इज 90 डिग्री। नाउ द एंगल इज गिवन। अगर गलती से ये एंगल दे रखा है या कुछ भी है दिया, तो ये होगा। अगर आप गलती से फिगर ऐसी बना देते हो और एंगल यहां रख देते हो, सिंपल एक भाषा में मैंने बोला बेटे, एंगल इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस। एंगल जो बनेगा वो बेस और हाइपोटेन्यूस के बीच में बनेगा। तो मेरे पास ये बड़ी साइड है, ये छोटी साइड है, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। जो तीसरी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। कहने का मतलब है जो लाइन सरफेस पर पड़ी है, जिसे हम ज्यादातर बेस मानते थे, लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री में वो कंपलसरी नहीं है कि वो बेस हो, वो परपेंडिकुलर भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द एंगल। अगर गलती से ये वाली फिगर दे दी, ये 90 डिग्री, पी क्यू और ये आर, ये 90 डिग्री है, और एंगल दे दिया ये, एंगल दे दिया ये निशान लगा रहा हूं बस, अभी थीटा लिख दिया, कोई बात नहीं, एंगल लिख दिया ये। तो अब देखिए ध्यान से, एंगल इज फॉर्म बिटवीन टू साइड, वन दिस वन, एक साइड ये है और एक साइड ये है। इनमें मैंने देखा ये साइड छोटी है, ये साइड बड़ी है, तो मेरी ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। अब बाचा जो जिसमें कुछ नहीं लिखा वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। कैसे भी फिगर बना लीजिए आप, गलती से ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखी है, ये दे रखा है, सेम उल्टा कर दिया, पी क्यू और ये आर। अगर मान लो एंगल ये दे रखा है, एंगल दे रखा है ये, तो ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूस और ये मेरा परपेंडिकुलर, ये थर्ड है। देखो, एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, एंड द थर्ड वन इज परपेंडिकुलर। इफ अगर ये एंगल ले रहे हो तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल ले रहे हो आप, ये एंगल ले रहे हो, ये वाला एंगल, तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। कहने का मतलब है जैसे ही हम एंगल को चेंज करेंगे तो हमारा हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगा, बट बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएंगे। अगर एंगल ये लिया तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर। दिस इज एप्लीकेबल, ये केवल एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्राइंगल में। इट इज एप्लीकेबल ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। किसमें एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्राइंगल में। एंड आल्सो जो एंगल होगा थीटा जो भी गिवन होगा, दैट विल बी एक्यूट एंगल बिटवीन 0 एंड 90 के बीच में। और इट मे बी 0 और 90, बट 90 और 0 अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर टाइम लगेगा तो दोनों का प्रूफ करा देंगे अगले एक्सरसाइज में। 90 और 0 के बीच में ये जो एंगल होगा, दैट शुड बी एक्यूट एंगल। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द एक्यूट एंगल, वन एंगल इज एक्यूट एंगल। अब मुझे एक तो होगा ही होगा, ऑब्ट्यूज तो हो नहीं सकता, मीन्स 0 और 90 के बीच में, और इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। और आपको पता है अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो दोनों एंगल हमारे एक्यूट ही होंगे अगर वो ट्राइंगल बनाएगा। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपका एक पॉइंट हो गया बेटे, एंगल इज फॉर्म, ये कहीं नहीं, वैसे आप वैसे लिख लीजिए बेटे, एंगल इज फॉर्म बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में बनाएगा। और थर्ड जो साइड होगी वो हमारी हो जाएगी, एंड द थर्ड साइड इज परपेंडिकुलर, द थर्ड साइड इज परपेंडिकुलर। अब यहां पर जो है इसने क्या दिया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तीन साइड की मेजरमेंट करके इसने क्या दिया, इस एंगल के बीच में या ये वाले एंगल के बीच में या ये वाले एंगल के बीच में या ये वाले एंगल के बीच में, या जो आपने डायग्राम पीछे बना रखा है,
इस एंगल और इन साइड के बीच में एक रिलेशन दिया, एंगल और कोरस्पॉन्डिंग दो साइड के बीच में, दो साइड और एक एंगल के बीच में, मीन साइड और एंगल के बीच में एक रिलेशन दिया। उसी रिलेशन को उसने आइडेंटिफाई किया। किस फॉर्म में? उसने अलग अलग से नाम दिए। और किस फॉर्म में? रेशो की फॉर्म में। किस फॉर्म में? रेशो की फॉर्म में। साइड का रेशो का रिलेशन किसके साथ आ गया? एंगल की मेजरमेंट के साथ। गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द रेशो ऑफ द टू साइड कोरस्पॉन्डिंग टू द एंगल। दो साइड के रेशो के बीच में, मीन्स परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूस रेशो आ गया, या परपेंडिकुलर बेस आ गया, या हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर आ गया। दो साइड का रेशो, ये दो साइड का रेशो अपॉन में इन दोनों साइड के रेशो के बीच में एक रिलेशन दिया। किसकी फॉर्म में? एंगल की फॉर्म में। एंगल डायरेक्ट नहीं, एंगल की फॉर्म में। इसीलिए इसको क्या बोले बेटे? मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड, मीन्स तीन साइड को मेजर करके उसने दो साइड के रेशो के बीच में, दो साइड के रेशो का एंगल के साथ रिलेशन दिया। एंगल के साथ क्या दिया? रिलेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्या? अगर हम देखें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है हमारे पास, वो क्या है? देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिए हैं वो किस में? मीन्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस, दो साइड का रेशो का रिलेशन किसके साथ? एंगल के साथ दिया। कैसे दिया? देखो ध्यान से। तो उसने रिलेशन किस फॉर्म में दिया? एंगल को दे दिया उसने या तो साइन की फॉर्म में, या कॉस की फॉर्म में, या टेन की फॉर्म में, और किसकी फॉर्म में? कोसेक की फॉर्म में, सेक की फॉर्म में, और कॉट की फॉर्म में। ये जो है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, ये क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं। एंड इनके साथ एंगल जोड़ होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एंगल। अगर हमने ये वाला ले लिया पहले, साइन ऑफ एंगल ए, जिसे हम क्या बोलते हैं? साइन ए। ए इज रिप्रेजेंट द एंगल। ये जो साइन है, दिस रिप्रेजेंट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। दिस साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, ये ए एंगल है थीटा। अभी मैंने ये ए लिया, ये वाला देखो, 30 डिग्री हो सकता है, 50 हो सकता है, बस एयर आई एम राइटिंग ए। साइन ए इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये एंगल आगे बेटे, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन है। इसका मतलब इसका रिलेशन दो साइड के बीच में। और वो कौन सा है मेरा? देखो ध्यान से, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूस। साइन ए किसके बराबर होता है ये बताते बेटे। दूसरा कॉस ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं कॉस ए। तीसरा है टेन ऑफ एंगल ए, इसे लिखते हैं टेन ए। चौथा है बेटे कोसेक ऑफ एंगल ए, उसको लिखते हैं हम कोसेक ए। नेक्स्ट है सेक ऑफ एंगल ए, इसको लिखते हैं सेक ए। नाम तो इसका सीकेंट है, कोसिकेंट है, टेंजेंट है, कोसाइन है, और ये साइन, ये तो साइन ही बेटे। कॉट क्या होगा बेटे? कॉट ऑफ एंगल ए, इसे बोलते हैं कॉट ए। लेकिन हमारे पास साइड 3 है। अब इसको नाम कैसे दिया उसने? अब इसे नाम को देखो, साइन ए किस साइड के रेशो के बराबर होता है, ये हमें पता लगाना है। और वो पता लगाने के लिए आपका एक सिंपल फॉर्मूला है। वैसे 2-3 फॉर्मूले हैं, जो मर्जी आप करिए, आपकी मर्जी है। मेरे पास P परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर एंगल के हिसाब से चेंज होगा, ध्यान रखना। B बेस हो गया, P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस, और H मीन हाइपोटेन्यूस। P मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन बेस, फिर P परपेंडिकुलर, बेस,
फिर परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारे पास क्या है, पहले हमने इसको आइडेंटिफाई किया 3, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो टोटल है। टोटल रेशो कितनी है, 6 है। 6 को डिवाइड किया 3 और 3 में, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। इसका मतलब 3, इनका आपस में भी कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन देखिए, P मीन्स परपेंडिकुलर, बेस मीन B मीन बेस, P मीन परपेंडिकुलर, फिर है ये हाइपोटेन्यूस H, फिर H और फिर ये B, और इसको लगा दिया रेशो की फॉर्म में अपॉन, फिर उसने नाम दे दिया PBP। P मीन्स पंडित बद्री प्रसाद, नाम याद करने के लिए बेटे, पंडित बद्री प्रसाद मीन्स परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, हर बोले, फिर लिख दिया बेटे साइन ए। अब साइन लिख रहा हूं बेटे, एंगल नहीं लिख रहा, चलो साइन कुछ भी एंगल है बेटे, मैंने लिख दिया, चलो ए लिख दिया साइन। सोना चांदी को लिख दिया मैंने कॉस सी, चांदी। तोले टी, तोले को लिख दिया बेटे टी मीन्स 10, टी छोटा लिखना बेटे 10A। इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। एक और है, अभी पहले इसी को याद करिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना S हो गया, चांदी C हो गया, तोले T हो गया। तो आपको एक आसान तरीका याद हो जाए बेटे, P अपॉन में H साइन हो गया, P अपॉन में H साइन हो गया, तो इसको लिखेंगे P अपॉन में B, P अपॉन में H, P अपॉन में H इज इक्वल टू साइन हो गया, P अपॉन में H, ये मेरे पास साइन हो गया। इसका मतलब साइन A इज इक्वल टू P अपॉन में H, तो B अपॉन में H ये कॉस A हो गया, P अपॉन में B ये मेरा tan A हो गया। इसका उल्टा, अब उल्टा आ जाइए, अब ध्यान रखना P अपॉन में H, इसलिए ऐसे जाएंगे तो ये आ जाएगा, ये एरो आ गया, ऐसे जाएंगे तो रिलेशन ये आ जाएगा। अब ऐसे जाएंगे तो रिलेशन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे है तो ये आ जाएगा कॉस, P अपॉन में H कॉस, और H अपॉन में B कुछ आएगा रिलेशन ऊपर की तरफ, ये P अपॉन में B tan हो गया। और इसका उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब हो गया, देखो ध्यान से, अगर H अपॉन में P ये उल्टा आ गया ऊपर की तरफ, तो साइन का उल्टा ये होता है कॉसेक A। इसका मतलब H अपॉन में P कॉसेक A, H अपॉन में B, ये H अपॉन में B सेक A, और B अपॉन में P ये कॉट A हो गया। अगर हमें ये 3 याद हैं, तो 3 ये एक दूसरे के उल्टे हो गए, मीन्स कोसेक A साइन का रेसिप्रोकल उल्टा। देखो जरा ध्यान से, ये आपका ऐसे है, ये टेल हेड, इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया। देखो हेड टेल नीचे, हेड ऊपर, उल्टा हो गया। तो इसका मतलब P अपॉन में H अगर साइन है तो H अपॉन में P कोसेक है, B अपॉन में H कॉस है तो H अपॉन में B सेक है। तो मेरे पास एक और फॉर्मूला आ गया, पहले आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, P अपॉन में B, यहाँ पर नोट कर लोगे जो भी है, ये अपना आप लिख देना BC जो होगा। फिर कॉस क्या होगा, B अपॉन में H, देखो B अपॉन में H और 10 P अपॉन में B, P अपॉन में B कोसेक उल्टा है साइन का, साइन मेरा यार देखो इसका उल्टा H अपॉन में P हो जाएगा। देखो चेक करिए, H अपॉन में P चेक करते रहो, साइन का उल्टा, इसका मतलब ये इसका रेसिप्रोकल सेक कोसेक H अपॉन में P, और H अपॉन में B, H अपॉन में B सेके, H अपॉन में B सेके, कॉट B अपॉन में P कॉट, B अपॉन में P कॉट। ये 3 याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। चेक करिए, इसका रेसिप्रोकल इसके बराबर, ये क्रॉस लगा दिया, फिर इसका रेसिप्रोकल इसके बराबर, और इसका रेसिप्रोकल इसके बराबर। मीन्स हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और वो रिजल्ट क्या आया चेक करिए। हमारे पास सिंपल एक रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट क्या आया वो हम लिख रहे हैं। हमारे पास रिजल्ट आ गया, देखो ध्यान से, मैंने अगर साइन अपॉन में साइन A इक्वल टू P अपॉन में क्या लिखा, H लिखा, तो कॉसेक A मेरे पास H अपॉन में P था, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 अपॉन P और इसको नीचे ले जाऊं H,
और P अपॉन में H मेरे पास साइन है। तो इसका मतलब मेरे पास कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन A के बराबर हो जाएगा। कोसेक A 1 अपॉन में साइन A, एक आउटपुट मेरी आ गई। और अगर इन दोनों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एक सीधा रिजल्ट आ गया, कोसेक A साइन A इज इक्वल टू 1। इसका मतलब मैंने कोसेक A और साइन A को दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 1 आ गया। मैं ये कह सकता हूं कि कोसेक A साइन का रेसिप्रोकल है और साइन A कोसेक का रेसिप्रोकल है। कहने का मतलब है कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन A या साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक A। x इज इक्वल, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1 अपॉन y, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 है। कभी MCQ में आएगा तो इट इज बेटर टू रिवाइज दिस फॉर्मूला आल्सो। कोसेक A साइन A दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मीन्स वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि कोसेक A साइन का रेसिप्रोकल है, तो कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन। हाउ, ये आपने बताया यहां पर, तो कोसेक A इंटू साइन A इज इक्वल टू 1 हो गया, कोसेक A साइन A इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद जाते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। मेरे पास कॉस A, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो ये क्या गया, लाइन आ गई, सोना चांदी तोले, इसका रेसिप्रोकल कोसेक, इसका रेसिप्रोकल सेक, इसका रेसिप्रोकल कॉट, एंगल वी विल पुट रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं। अब नाउ साइन का आपने देखा, अब कॉस का देखते हैं। ये मेरे पास B अपॉन में H, तो कॉस एंगल A ले लिया इज इक्वल टू B अपॉन में H, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस B अपॉन में H, और H अपॉन में B मेरे पास क्या हो गया, सेक आ गया, सेक A। तो मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, सेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन में, अब मैं डायरेक्ट देख रहा हूं, चलो क्या आएगा बेटे, B अपॉन में H, ये H कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और B अपॉन में H किसके बराबर है, इसके बराबर है, देखो कॉस के बराबर 1 अपॉन में कॉस A, तो सेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस A। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेक A इंटू में कॉस A इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा, सेक A इंटू में कॉस A इज इक्वल टू 1। तीसरा, थर्ड पॉइंट, ये सेकंड था, थर्ड पॉइंट कॉट A, पहले tan A इज इक्वल टू, आपने बताया P अपॉन में B, कॉट A आपने बताया B अपॉन में P। अब मैंने कॉट A लिखा, कॉट A इज इक्वल टू B अपॉन में P, B अपॉन P मीन्स 1 अपॉन, ये B कहाँ जाएगा, नीचे, P के नीचे आ गया, तो P अपॉन में B इट इज 10, 1 अपॉन में 10, तो मैं ये लिखता हूं कॉट A इज इक्वल टू 1 अपॉन में 10A, दिस वन, और क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट A इंटू में 10A इज इक्वल टू 1। एक्चुअल में है कैसे, देखिए P अपॉन में B, P अपॉन में H आपने पढ़ा, इंटू में H अपॉन में P आपने पढ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, जबकि ये मेरे पास क्या है, साइन है, ये मेरे पास क्या है, कोसेक है, तो वही आपने जो पीछे लिखा था, साइन कोसेक इज इक्वल टू 1, वही सेम यहाँ पर देखिए, B अपॉन में H इंटू में H अपॉन में B इज इक्वल टू 1, B अपॉन में H, ये रहा, क्योंकि देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, B ऊपर H नीचे, उल्टे हैं, B अपॉन में H मेरे पास कॉस, और H अपॉन में B 1, ये आ गया। फिर ऐसे इसको ले लिया, देखो ध्यान से, सेम P अपॉन में B, इसका रेसिप्रोकल B अपॉन में P, ये भी क्या आ गया, 1 आ गया, ये मेरे पास 10 है, ये मेरे पास कॉट है, दोनों का प्रोडक्ट 1, यही हमने कराए।
इसकी वैसे लिखने की जरूरत नहीं। देखिए, दीज आर द रिजल्ट और द आउटपुट विच वी, जो हमें मिला इसको सॉल्व करके। अब हम एक पॉइंट देखा, हमने देखा कि 10a मेरे पास p अपॉन में b आ रहा है। हमने जब सारा देखा, फॉर्मूला देखा जब कैसे आया, जो निकाला उन्होंने, जो नाम दिया वो दिया इन्होंने, तो उन्होंने उसके बाद सोचा क्या इसमें, उसके बाद इसमें सोचा क्या। अगर मेरे पास यहां पर ये पॉइंट है ए बी सी एक्यूट एंगल आइदर दिस और दिस, आई एम राइटिंग ओनली हेयर, मैं केवल यहां पर लिख रहा हूं, कोशिश करना जैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो आप यहीं पर लिखोगे। ये मेरे पास बेस हो गया, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल बनता है और थर्ड साइड इज परपेंडिकुलर। ये बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, हमेशा। अगर मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से बता दिया कि ये परपेंडिकुलर, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, फिर उसमें उलझे रहोगे। एंगल ऑलवेज इज फॉर्म, एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में बनेगा। छोटी साइड हाइपोटेन्यूज, और सॉरी बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज, छोटी साइड बेस, छोटी साइड बेस, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, थर्ड साइड इज परपेंडिकुलर। और दूसरा तरीका केवल एंगल के, और यह वाला करना है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, जो साइड बची वो बेस। दो तरीके हैं बस, तरीके बहुत सारे हैं, बट आपने इन दोनों में से किसी को करना है। तो अब मैंने पढ़ा, अब मैंने क्या पढ़ा, देखो मैंने पढ़ा tan थीटा या tan a p अपॉन में b, अभी पढ़ा आपके सामने, 4 अपॉन में 5 है। पॉइंट ध्यान रखिए, 4 अपॉन में 5, क्या 4 अपॉन में 5 को मैं दोनों को, इस न्यूमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया किसी एक नंबर से, किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया। अगर लेकिन सेम नंबर से डिवाइड करना है तो क्या आएगा, अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 5 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे, तब भी आंसर वही आएगा। देखो ध्यान से कैसे, 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर और 5 नीचे, 3 ऊपर और 5 नीचे, आंसर इज 4 अपॉन में 5। लेकिन इस डिवाइड करने से आपको हो गया कोई फायदा, क्या फायदा जी, यहां पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर मेरा फायदा हो गया। यहां पर कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहां पर मेरा फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया, चेक करिए। tan a इज इक्वल टू, मेरे पास p था और फिर ये गैप दे दिया, और ये मेरे पास b था, दोनों को मैंने न्यूमिनेटर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो p अपॉन में h आया, जिसका आंसर मुझे पता है साइन a होता है, और b अपॉन में h मुझे पता है कॉस a होता है। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी और आ गई, क्या आ गई, tan a जो होता है हमेशा साइन a अपॉन में कॉस a होता है। अगर क्वेश्चन में tan a को तोड़ना है, tan a को तोड़ना है तो मैं ऐसे तोड़ सकता हूं। क्वेश्चन आ जाएगा कि tan को तोड़ो साइन और कॉस की फॉर्म में, tan से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम तो साइन और कॉस की फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसके बराबर होगा। लेकिन cot a tan का उल्टा है, रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो रेसिप्रोकल मीन उल्टा, रेसिप्रोकल कर दो, सिर ऊपर पैर नीचे, तो क्या होगा, 1 ऊपर tan नीचे, 1 ऊपर tan नीचे, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स cos a अपॉन में साइन a। ये मेरे पास आ जाएगा cot a। ये मेरा एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, जो मुझे क्या करके डिवाइड मिला, h करके डिवाइड करके मुझे जो आंसर आया। ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटी तो अभी नहीं है, कुछ फॉर्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। अब एक पॉइंट और है, इसे जरा ध्यान रखिए, फिगर पीछे बना, देखिए मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल ले लिया, पीछे बना रखी थी फिगर, देखिए जो भी है यहां बनाया था, ए बी, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है। कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, एंगल ये वाला, एक पॉइंट ले लिया हाइपोटेन्यूज में, टेक एनी पॉइंट,
डी ले लिया, इस डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ई आ गया। ध्यान रखिए, इसका मतलब अगर पहले मेरे पास एंगल ये वाला लिया है, अगर मेरे पास एंगल ये लिया है तो मैंने डी पॉइंट लिया, डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री हो गया। मैं सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूं, साइन ए या कॉस ए या टेन ए, कुछ भी ले रहा हूं, मैं एक एग्जांपल साइन का ले रहा हूं बस। साइन ए अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से लेता हूं, प्लीज बी केयरफुल, अगर मैंने इस ट्रायंगल के हिसाब से लिया, इस ट्रायंगल के हिसाब से लिया, छोटा वाला जो है, चलो इन ट्रायंगल ए डी ई के हिसाब से लिया, ये लो लीजिए, इन ट्रायंगल ए डी ई राइट एंगल ट्रायंगल, साइन ए ये मेरा बेस, क्योंकि एंगल ये है, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, साइन ए मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मीन्स ए ई अपॉन में ए डी। आई एम नॉट, मैं ये नहीं लिख रहा बेटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लिख रहा हूं ए ई, रीजन अभी पता लग जाएगा, ए ई अपॉन में ए डी। क्यों लिख रहा हूं अभी देखिए ध्यान से, मेरे पास साइन एंगल ये है, ए एंगल ये रहा, ये 30 डिग्री का हो सकता है, 40 डिग्री का हो सकता है। 30 डिग्री 40 डिग्री अभी नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में नहीं है। आप दिमाग में अंदर रखिए कि एंगल ये ए है और इसकी वैल्यू फिक्स है, मतलब ये दोनों लाइन है, चाहे जहां पर भी बढ़ा दीजिए आप, आगे जितना मर्जी बढ़ा दीजिए, ये एंगल चेंज नहीं होगा। अगर मेरे पास एंगल ये 30 डिग्री है तो मैंने लाइन बढ़ा दी, तो ऐसा नहीं है कि 60 हो जाएगा, तभी 30 रहेगा, जितना मर्जी बढ़ाते जाइए, प्रोड्यूस करते जाइए, एंगल 30 ही रहेगा, एंगल विल नॉट चेंज। कहने का मतलब है ये एंगल मेरे पास सेम रहेगा, ए की वैल्यू फिक्स है, पॉइंट देखिए, ए की वैल्यू फिक्स है। लेकिन इस ट्राइंगल में ए डी ई में मेरे पास साइन ए ई अपॉन में ए डी आ गया, अपॉन हाइपोटेन्यूस ना, अच्छा हाँ, ए ई अपॉन में क्या है ये, देखो हाँ, बेस मेरे क्या आ गया, डी ई अपॉन में ए डी, साइन ए, ये एंगल नहीं चेंज हो रहा, एंगल इज सेम। अब मैंने ले लिया और दूसरा ट्रायंगल ले लिया, अब दूसरा सर परपेंडिकुलर तो चेंज होगा ना? पर बेटे एक मिनट रुको, मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है साइन ए, ये मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए डी ई, तो परपेंडिकुलर इज डी ई और हाइपोटेन्यूस ए डी। कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया, देखो आई हैव शेडेड दिस ट्रायंगल, ये लो ये ट्रायंगल है, देखो ध्यान से चेक करिए, यू कैन चेक। अब नाउ अगेन, अब ट्रायंगल मैंने चेंज कर दिया, पॉइंट जरा ध्यान रखिए, एमसीक्यू में भी पॉसिबल फॉर एमसीक्यू, ओनली फॉर एमसीक्यू। अब मैंने ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल ले लिया, कौन सा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, मैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अगेन आई एम राइटिंग साइन ए। अब मैंने अगर इसको शेड कर दिया, पूरा ट्रायंगल शेड कर दिया, ए बी सी में शेड कर दिया मैंने, कौन सा, ये ट्रायंगल शेड कर दिया, तो वही पी अपॉन में एच, पी मेरे पास क्या है, बी सी अपॉन में, अब नाउ हाइपोटेन्यूस ए डी नहीं है, हाइपोटेन्यूस मेरा ये हो जाएगा ए सी, हाइपोटेन्यूस इज ए सी, ध्यान रखिए बेटे, हाइपोटेन्यूस इज ए सी। और फिर ये तो तब मैंने लिया, डी पॉइंट लिया था जो ए सी के बीच में लाई करता था, अब मैंने एक पॉइंट और ले लिया जो इस हाइपोटेन्यूस को एक्सटेंड करके आया है, ये ले लिया मैंने ए बी सी डी, ये ले लिया मैंने एफ, और ये ले लिया इसके ऊपर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर नीचे, और ये जी ले लिया, एक पॉइंट और ले लिया। ये कभी बताते नहीं बेटे, क्योंकि एमसीक्यू 50% आ सकते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए पॉइंट बी नोटेड, ये आज तक नहीं कराया, देख लो पूछ लेना आप किसी भी। ये बेटे अब ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये वाला, इन ट्रायंगल ए जी एफ या ए एफ जी ले लो, जो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहां पर लिया साइन ए, एंगल इज सेम, भाई मेरे पास ट्रायंगल 3 है तो मैं 3 कोई सा भी ट्रायंगल ले लूँ, फिर भी देख लीजिए, पहले मैंने लिया छोटा ट्रायंगल, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, देखो जरा ध्यान से, अब थोड़ा सा यू कीप इट इन योर माइंड, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया तो मैं बेस और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर इसी ट्रायंगल के लूंगा, ये मेरा बेस, ये मेरा हाइपोटेन्यूस, ओ सॉरी परपेंडिकुलर, ये मेरा हाइपोटेन्यूस। दूसरे केस में मेरा परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर तो ये कहलाएगा ना, अब तो ट्रायंगल ये वाला हो गया मेरा, क्योंकि साइड बढ़ गई, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ओ हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा।
भाई ट्रायंगल की साइड जो है, जब ये ट्रायंगल मेरा अब दूसरा नाम चेंज हो गया ABC, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अब मेरा ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये ले लिया, अब ये वाला ले रहे हैं, एक पॉइंट और बढ़ा दिया आगे मैंने, इस साइड को बढ़ा दिया, पॉइंट ले लिया, अब इससे बड़ा ट्रायंगल ले लिया और मैंने, अब मेरा बड़ा ट्रायंगल लिया मैंने, तो इसकी परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, देखो ध्यान से इसके हिसाब से, ये देखिए अब मेरे पास ये हो जाएगा, ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, एंगल तो वही 30 है, यहाँ भी एंगल 30 था, इसके हिसाब से भी एंगल A 30 था, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, तो इसमें परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो गया, FG आ गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, AF हो गया। तो लेकिन देखिए यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पर भी साइन A है, यहाँ पर भी साइन है। A का मतलब अगर मान लो 30 डिग्री लिया है तो ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तीनों सेम आएंगी। भाई जब साइन भी तीनों में है, एंगल A भी तीनों में, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तीनों का क्या है, सेम है। जब लेफ्ट हैंड साइड तीनों का सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन A इज इक्वल टू DE अपॉन में AD इज इक्वल टू BC अपॉन में AC इक्वल टू FG अपॉन में AF। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की अगर कोरेस्पॉन्डिंग साइड बढ़ाई जाए या घटाई जाए तो रेशो में कुछ फर्क नहीं आएगा, रेशो विल नॉट चेंज। देखो ध्यान से, रेशो हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो साइन एंगल का रेशो हो, अभी मैंने एक ही बताया 5-6 में से, साइन A हो चाहे कॉस हो, ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। अगर ये 3/5 आ रहा है तो ये भी 3/5 आएगा, ये भी 3/5 आएगा। अब ये कहोगे जी ये कैसे 3/5 आ जाएगा, ये तो साइड छोटी थी, ये 3/5 कैसे आएगा, इसका मतलब जो साइड छोटी होगी तो हो सकता है ये 1.5 हो और यहाँ 2.5 हो, साइड कम कर दी कोरेस्पॉन्डिंगली। मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, साइड छोटी हो गई तो नीचे वाली भी छोटी हो जाएगी। अब कहोगे ये तो साइड बड़ी थी तो हो सकता है ये 6 हो गई हो, ये 10 हो गई हो, बट रेशो विल बी सेम। कैसे, 2/3 इक्वल टू 4/6 इक्वल टू 8/12, तीनों का रेशो सेम है, कुछ भी कर लीजिए आप। यहां पर भी ये कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो विल ऑलवेज सेम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमेशा सेम रहेगा, उसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड ट्राइंगल की बढ़ाओ या घटाओ। क्यों, अब इसका रीजन यह है, अभी 6 थोड़ा आपको ध्यान होगा, हाँ अभी करा भी बेटा क्लब ने, एक होता है सिमिलर, मीन्स सिमिलर है ये, नॉट कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मीन कॉपी पेस्ट, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, ये सिमिलर है। ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, अगर देखोगे। क्यों सिमिलर कैसे, इसमें भी 90 डिग्री है, इसमें भी 90 डिग्री, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसका मतलब सिमिलर क्या होगा बेटे, ध्यान रखना, सेम शेप बट डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज डिफरेंट हो सकता है। यहां पर कॉन्ग्रेंट, ये तो सेम शेप एंड 9th में कराया था, एंड सेम साइज, मतलब इन कॉन्ग्रेंट में सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में साइज भी, मीन्स तीनों ट्राइंगल एक ही साइज के होने चाहिए। अगर ये 5 है तो तीनों एक ही साइज के होने चाहिए, 5-5-5 के, तो कवर कर लेंगे एक दूसरे को। जैसे मेरी 5 ये हाथ है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों को अगर मैंने मिलाया तो अंगूठे के बाद ऊपर आ गया, 4 उंगलियों के ऊपर आ गया, तो मेरा क्या होगा बेटे, कवर कर लिया एक दूसरे को। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा एक हाथ की उंगलियां छोटी है, दूसरे हाथ की उंगलियां बड़ी है, क्योंकि मेरे को अगर मैंने कवर कर लिया, ओवरलैप कर लिया, कॉपी पेस्ट करा तो दोनों कवर कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। लेकिन मैं अपने एक राइट हैंड की जो 5 फिंगर है या राइट हैंड का बेटे मैं हाथ किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करता हूं तो है तो 5 उंगलियां एक जैसी हैं, सिमिलर है, दिखने में एक जैसी हैं, लेकिन साइज छोटा बड़ा है। जब साइज छोटा बड़ा हो, दिखने में एक जैसे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। मेरी फिंगर अगर मैं फिंगर अपनी फिंगर आपके फिंगर से कंपेयर करूं तो फिंगर तो मेरी भी 5 है, आपकी भी 5 है, बस फर्क क्या है बेटे, साइज कम ज्यादा है, तो रेशो क्या होगा बेटे, सेम होगा, तो ये सिमिलर है। और कॉन्ग्रेंट जो आपने कल किया था बेटे, सेम शेप एंड सेम साइज, जैसे मेरी दोनों हाथों की फिंगर एक दूसरे को कवर कर रही है, बस ये लेफ्ट और राइट है। मैंने जस्ट एक इसके ऊपर अगर कवर करेंगे, जैसे आपकी 10th की मैथ की बुक, 10th क्लास की मैथ की बुक मैंने ली बेटे, तो क्या कर रही है, 2 बुक ली मैथ की, एक दूसरे को क्या कर रही है, कवर कर रही है, तो कवर कर रही है सेम शेप एंड सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रेंट। अगर मैंने मैथ की बुक 10th की ले ली और कोई ऐसी बुक ले ली बेटे
जो थोड़ी सी बड़ी हो तो उसे हम बोलेंगे सिमिलर, उसे हम बोलेंगे सिमिलर, बिकॉज फिगर आर सेम शेप सेम ही है लेकिन साइज अलग अलग है, तो उसे हम बोलेंगे सिमिलर। तो इसका मतलब आप किसी भी ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए तो रेशो विल बी सेम। आप कहोगे जी मैंने तो ऐसे कर दिया, अब विच इज नॉट पॉसिबल, मैंने ऐसे कर दिया, ये बन गया मेरा ए बी सी, ये बन गया। अब मैंने पॉइंट ले लिया, यहां पर ले लिया, ये ले लिया मैंने डी, इसको तो मैंने पॉइंट अंदर ले लिया, इसका पॉइंट ले लिया, इसको मैंने यहां बना दिया, तो बेटे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ही नहीं यहां पर। ये अगर आप कहते जी मैं तो यहां बनाऊंगा राइट एंगल, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली साइड आपको चेक करनी पड़ेगी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है। अगर आप यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तब भी क्या होगा, रेशो सेम होगा, कोई भी एंगल आपका होगा तो, लेकिन आपने साइड चेक करनी पड़ेगी व्हेन वी विल गो थ्रू द 6th चैप्टर में जब जाएंगे। ध्यान रखना इसमें जो है अगर आप साइड बढ़ाओगे घटाएंगे तो साइड का रेशो सेम रहेगा, साइड का रेशो सेम होने की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो भी सेम रहेगा। तो हमारे पास आया बेटे लास्ट में रिजल्ट आया P/B, लास्ट में रिजल्ट क्या है देखो ध्यान से, P B P H और ये मेरे पास आ गया B, ये मेरे पास आ गया साइन, ये मेरे पास आ गया कॉस, ये मेरे पास आ गया टेन, इसका उल्टा हो गया कोसेक, इसका उल्टा हो गया सेक, इसका उल्टा हो गया कॉट, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, ऐसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इट मीन ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मीन्स कोसेक ए ये याद हो जाएगा P/H, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 में साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई अपने आप कर लेना, सेक ए इज इक्वल टू 1 में कॉस ए, और इसके बाद बेटे कॉट ए इज इक्वल टू 1 में टेन ए, और टेन ए होता है मेरे पास साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन में साइन ए, कॉस ए अपॉन में साइन ए। नाउ अब सॉल्व कैसे करेंगे, देयर आर 2 मेथड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करिए, 10th में चल जाता। देखो अगर मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखा है, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ए राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B, सॉल्यूशन कोई भी एग्जांपल, सॉरी, राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which AB is equal to 3 centimeter and AC is equal to 5 centimeter, find all trigonometric ratio, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मीन साइन ए, ये वाला एंगल ले रहे हो आप, चाहे ये ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से बता करा रहा हूं, पहले साइन ए से, साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, इसका उल्टा कोसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, कॉट ए निकालना है। अगर उसने पूछ लिया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उसने पूछ लिया फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू 3, AC इज इक्वल टू 5, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो 1 2 3 4 5 6 की 6 वैल्यू निकालिए। अगर AB दे रखा है 3 सेंटीमीटर, AC दे रखा है 5, तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सबसे पहला काम आपको पता है, मुझे AB चाहिए, बेस अगर ये वाला एंगल लिया तो ये हाइपोटेन्यूज चाहिए, ये परपेंडिकुलर भी चाहिए, मेरे पास ये साइड है, मेरे पास ये वाली साइड है, मेरे पास ये साइड नहीं है, मेरे पास BC नहीं है, तो मेरा पहला काम होगा BC को निकालना। और BC कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। BC कैसे निकलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं BC निकालूंगा, और शायद आप सबको आती है, देखिए ध्यान से, और आनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो आनी चाहिए। ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC, ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्रायंगल, जहां पर एंगल 90 डिग्री है, वहां पर कभी भी आप साइन B एग्जिस्ट नहीं होगा,
बी पर 90 डिग्री है, कॉस बी एग्जिस्ट नहीं होगा, टेन बी एग्जिस्ट नहीं होगा, सेक बी एग्जिस्ट नहीं होगा, कोसेक बी एग्जिस्ट नहीं होगा और कॉट बी एग्जिस्ट नहीं होगा। जब इसको राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करोगे तो टाइन बी इन बी की वैल्यू निकालोगे, नहीं निकाल सकते आप। या तो इसके क्वेश्चन के हिसाब से बी पर 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब जहां पर 90 डिग्री बना रहे हैं वहां पर आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो नहीं निकाल सकते, एक्सरसाइज इसके हिसाब से। और यहां पर या तो साइन ए कॉस ए निकालोगे, ए एंगल पर निकालोगे, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एट एंगल सी पर निकालोगे, या तो साइन ए कॉस ए टेन ए ऐसी तीन और, या साइन सी कॉस सी टेन सी कॉट सी, ए पर निकाल सकते हो या सी पर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारा एक्यूट एंगल को ही सेटिस्फाई करता है। ये राइट एंगल बन गया, ये राइट एंगल बन गया। और जबकि हमारे पास साइन 90 की वैल्यू भी होती है, लेकिन यहां पर इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। एक्यूट एंगल या तो ए या सी। अब मेरे पास यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, तो पहले निकालेंगे हम हाइपोटेन्यूज, ओ सॉरी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर निकालेंगे कैसे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। वी नीड टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे पास क्या आएगा? इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो निकालेंगे इसमें बी सी क्वेश्चन मार्क। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बेटे ये है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? देखो ध्यान से, सम ऑफ द स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन बीसी का ए बी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम किसके बराबर? बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर। ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए बी मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में बी सी मेरे को निकालना है, बी सी का स्क्वायर, और ए सी मेरे पास 5 है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, बी सी स्क्वायर इज इक्वल, ओ सॉरी हाँ, बी सी 25 माइनस 9 ये होगा 16। तो बी सी इज इक्वल टू मेरे पास 4 हो जाएगा, और आगे प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस, माइनस कभी भी लेंथ नहीं होती, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होती, इसलिए माइनस नहीं लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। बी सी इज इक्वल टू 4, ये मेरे पास 4 आ गया, बी सी 16 का रूट 4, ये 4 आ गया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, पहले साइन ए निकालिए, फॉर्मूला लिखेंगे पी अपॉन में एच इज इक्वल टू पी, अब नाम लिखिए, भी आपको आदत नहीं है, बी पी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ए के हिसाब से, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो P मीन्स BC, अभी BC भी लिखना आप, BC अपॉन में AC, पहले BC लिखोगे फिर AC लिखोगे। BC कितना है 4, AC कितना है 5, 4 अपॉन में 5, फिर लिखेंगे cos A, फॉर्मूला B अपॉन में H इज इक्वल टू, B मीन बेस, देखिए बेस B लिखा है, बेस 3 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर, तो नाम क्या लिखेंगे AB अपॉन में AC 3 अपॉन में 5, फिर आएगा 10A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर P ये रहा 4 और बेस 3, तो परपेंडिकुलर मीन BC, बेस मीन AB, वैल्यू पुट कर देंगे। BC कितना है 4, ये कितना है 3, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। फिर इसका रेसिप्रोकल cosec A, इसी के सामने इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, H हाइपोटेन्यूज अपॉन में P, अभी बोलते रहिए ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, हाइपोटेन्यूज अपॉन में P, H अपॉन P, 5 अपॉन में 4, फिर cosec का रेसिप्रोकल कॉमा sec A इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस 5 अपॉन में 3, फिर 10 का रेसिप्रोकल cot
ए, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, 3 अपॉन में 4, ये आंसर आ जाएंगे 6 के 6।